चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राहुल गांधी अजमेर के रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर वार किया। इससे पहले उन्होंने किशनगढ़ तहसील स्थित लोक देवता वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन किया। उन्होंने तेजाजी मंदिर में विधिवत रूप से पूजा अर्चना की और पुजारी से मंदिर के इतिहास और पौराणिक महत्व के बारे में जानकारी ली। सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी राहुल गांधी के साथ रहे। मंदिर में राहुल को पुजारी ने केसरिया दुपट्टा उठाया, दिए से तेल चढ़वाकर पूजा करवाई। पूजा के बाद राहुल को तेजाजी की तस्वीर भेंट की गई। सीएए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि विरोध का अधिकार कभी भी और कहीं भी नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट का यह मतलब यह नहीं है कि जब और जहां मन हुआ प्रदर्शन करने बैठ जाएं। कुछ सहज विरोध हो सकता है, लेकिन लंबे समय तक असंतोष या विरोध के मामले में दूसरों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक स्थान पर लगातार कब्जा नहीं किया जा सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बजट भाषण पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने फिर दामाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए सोनिया और राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने राहुल गांधी को देश का नाश करने वाला आदमी बताया। उन्होंने कहा कि राहुल कई मुद्दों पर फर्जी कहानियां सुनाते हैं और वो डूम्सडे मैन ऑफ इंडिया है। वित्त मंत्री ने राहुल गांधी के हम दो हमारे दो वाले बयान पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम दो हमारे दो का मतलब है दो लोग पार्टी को संभालेंगे और दो अन्य लोग हैं जिन्हें संभालना है, यानी बेटी और दामाद। एनएसए अजीत डोभाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने यह कदम उनके दफ्तर की रेकी का वीडियो मिलने के बाद उठाया है। 6 फरवरी को कश्मीर के शोपियां में रहने वाले जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी की गिरफ्तारी के बाद यह वीडियो सामने आया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने सांबा से टीआरएफ के आतंकी जहूर अहमद को गिरफ्तार किया। चीन के साथ 10वें दौर की बातचीत सैनिकों के वापस लौटने के बाद होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर बयान जारी किया। चमोली के तपोवन टनल में छठे दिन भी लोगों की तलाश जारी है। आज वैज्ञानिकों की टीम ग्राउंड जीरो पर जाएगी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां ट्रक और जीप की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हादसे के बाद जिला प्रशासन और पुलिस बल मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव कार्य में जुट गए। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां टूरिस्ट बस पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। हरियाणा में रोहतक के एक कॉलेज के जिम में फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश में गोलीबारी की घटना हुई। करौली में बदमाशों ने बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को गोली मार दी। जूनियर इंजीनियर की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीकानेर के लूणकरणसर स्टेट हाईवे पर एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। ट्रक में चने की बोरियां रखी हुई थी, जिसकी वजह से आग और भड़क गई। ट्रक के चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। चूरू के रतनगढ़ में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग से लाखों के सामान और मशीन जलकर खाक हो गए। जोधपुर के कमला नेहरू नगर में रुई के गोदाम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसे काफी मशक्कत के बाद बुझाया जा सका। करौली के हाथी घटा क्षेत्र में कार्डबोर्ड और पुराना गत्ता पैकिंग गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की वजह से करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा का सामान जल गया। बीकानेर के नोखा में बेकाबू डंपर ने युवक को कुचल दिया। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा बागड़ी अतिथि निवास के पास हुआ। बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने दौसा के गढ़ बिजली सब स्टेशन पर प्रदर्शन किया। उन्होंने बिजली निगम के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। वाणिज्य कर विभाग ने फर्जी इनवॉइस माफिया गिरोह का पर्दाफाश किया है। बाड़मेर में रजिस्टर्ड कई कंपनियों ने 18 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी बिल जारी किए।
भरतपुर के लखनपुर थाना पुलिस ने लूट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी राकेश पर मोबाइल, सोने की अंगूठी और कैश लूटने का आरोप है। कोटा डीआरएम पंकज शर्मा ने मंडल के कोटा सवाई माधोपुर रेलखंड का निरीक्षण किया। डीआरएम का यह दौरा आने वाले दिनों में पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए था। कोटा दक्षिण नगर निगम का 556 करोड़ का बजट पास हुआ है। महापौर राजीव अग्रवाल के मुताबिक 40 से 80 करोड़ का बजट वार्डों में नाली, सीसी पैच वर्क, इंटरलॉकिंग, सीवरेज और पार्कों के विकास पर खर्च होगा। कोटा उत्तर नगर निगम की बैठक में पार्षदों के बीच हुई मारपीट पर कलेक्टर उज्जवल राठौर ने निगम आयुक्त वासुदेव मालावत से रिपोर्ट मांगी है। भरतपुर के सूरजपोल गेट के पास नगर निगम की लापरवाही से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गोपालगढ़ की ओर जाने वाले रास्ते पर बड़े नाले क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। भरतपुर में विप्र कल्याण बोर्ड के गठन की मांग को लेकर विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत रेहड़ी चालकों की सामाजिक और आर्थिक प्रोफाइलिंग को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। कोटा का सीबी गार्डन अब और बड़ा होगा। यूआईटी ने इस गार्डन का एरिया 5 हेक्टेयर बढ़ाने का फैसला किया है। गार्डन के क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए बंद पड़े दूरदर्शन केंद्र और कर्मचारी संगठन के कार्यालय को भी शामिल किया जा रहा है। जोधपुर के मंडोर में नवनिर्वाचित सरपंचों और ग्राम विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। भरतपुर के बयाना थाने में एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने सीएलजी की मीटिंग में लोगों के विचार सुने और समस्याओं को जल्द निस्तारित करने का आश्वासन दिया। करौली के हिंडौन के खेड़ी हैवत में जिगड़ी दंगल का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कलाकारों ने पौराणिक, धार्मिक और अन्य मुद्दों पर आधारित काव्य रचनाओं की प्रस्तुति दी। उदयपुर में होने वाली सेना भर्ती से पहले कोरोना जांच के लिए बारमेड़ में युवाओं की भारी भीड़ नजर आई। आनन फानन में कोविड सैंपलिंग के लिए 3 काउंटर स्थापित किए गए। जोधपुर के मसूरिया पहाड़ी पर स्थित बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ का मंदिर आज से लोगों के लिए खोल दिया गया। झुंझुनू में एसीबी के एएसपी इस्लाम खान ने पदभार ग्रहण किया। इस्माइल खान ने कहा कि एसीबी मुख्यालय की प्राथमिकताओं के अनुसार काम किया जाएगा। भरतपुर के डीग नगरपालिका सभागार में आयोजित बैठक में 36 करोड़ 31 लाख 11 हजार रुपए आम बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। जन जन की आस्था के प्रतीक जैसलमेर के बाबा रामदेव जी के समाधि के दर्शन के लिए आज श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और देश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 12,143 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,08,92,000 को पार कर गया। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 103 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ मौत का आंकड़ा 1,55,550 हो गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।